नमस्कार भक्त, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। और फिर इसके बाद हम लोग अपना शुरू करते हैं पॉलिटी में हम लोगों ने भाग 3 मूल अधिकार के बारे में पढ़ना शुरू किया था। भाग 3 के बारे में पढ़ रहे थे और मूल अधिकार पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 22 तक पढ़ लिए थे। अनुच्छेद 22 जी तक पढ़े थे। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 22, अनुच्छेद जो है आर्टिकल आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 और 23 पढ़ेंगे। जो हमारा अगला आ जाएगा तीसरा पार्ट, उसे क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या अनुच्छेद जो 23 आता है और 24 आता है, इनको हम लोग पढ़ेंगे आज। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 क्या कहता है, एक बार आप लिखोगे इसको, ठीक है? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? भारत में अनुच्छेद 23 कहता है कि भारत में मानव दुर्व्यापार करना, दुर्व्यापार करना अपराध है। अपराध है। क्या है? अपराध है। भारत में मानव दुर्व्यापार करना अपराध है। ये दुर्व्यापार करना, दुर्व्यापार करना, ये दुर्व्यापार ऐसे रहेगा, दुर्व्यापार करना अपराध है। ये क्या है? अनुच्छेद 23 क्या कहता है? तो भारत में मानव दुर्व्यापार करना अपराध है। किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति के साथ बलपूर्वक बलपूर्वक कार्य कराना भी अपराध है। अपराध है, जिसे बधवा मजदूरी आप कहते हो। बधवा मजदूरी भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है? बेगार प्रथा भी जो ये बेगार प्रथा भी क्या है? अपराध है। बधवा मजदूरी भी अपराध है, ठीक है? बेगार प्रथा भी अपराध है। कौन है? बेगार प्रथा भी अपराध है। प्रथा भी अपराध है। अपराध है। उल्लंघन करने पर, इसका उल्लंघन करने पर उल्लंघन करने पर दंडनीय अपराध है। दंडनीय अपराध है, ठीक है? दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 कहता है कि अपराध है। ये सब क्या है? अपराध है। इसमें कौन कौन से केस आए? कौन कौन से इस पे अधिनियम आए थे? अधिनियम इसमें कौन कौन से अधिनियम आए? अनुच्छेद 23 में कौन कौन से अधिनियम आए भी देख लेते हैं। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम आया। अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, व्यापार निवारक अधिनियम आया था। अधिनियम आया कब? अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम आया 1956 में आया था। 1956 में आया। और ये सभी केसों की क्या करता है? इन सभी केसों की रक्षा करता है। ये सभी चीजों की रक्षा करता है। अगर कोई बलपूर्वक आपसे श्रम करवाता है तो आप अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम, जो निवारक अधिनियम के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और उसके खिलाफ आप ये क्या करवा सकते हो? ये आपको रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो और उसको ये सुप्रीम कोर्ट उसे सजा देगी। दूसरा जो केस आया था वो कौन सा? बधुआ मजदूरी व्यवस्था जो है, निरसन अधिनियम आया था। कौन आया? दूसरा जो आया था बधुआ मजदूरी अधिनियम, बधुआ मजदूरी व्यवस्था आया था। कौन? बधुआ मजदूरी व्यवस्था
बधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन निरसन अधिनियम आया था। निरसन अधिनियम आया, ये 1976 में आया था। ये कब आया? 1976 में आया था। ये भी इसी की बात करता है। ये भी क्या करता है? इसी की बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति को आप बांध करके, जो जैसे कि कोई व्यक्ति होता है ना, मजबूरी में आपके यहाँ पे काम कर रहा है, जबरदस्ती आप उसको काम कर रहे हो कि काम करो नहीं तो मैं तुझे मारूंगा, ये करूंगा, तो तुम्हारे खिलाफ ये करूंगा, कि ऐसे किसी व्यक्ति से आप काम नहीं करा सकते। वो क्या है? वो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। वो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, इसलिए दंडनीय अपराध हो जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम और ये आया था, तो यहीं पे एक चीज मैं लिखूंगा, दूसरा जो केस आया था, कौन? समान पारिश्रमिक अधिनियम आया। समान पारिश्रमिक अधिनियम आया था। कौन? क्या नाम था? समान पारिश्रमिक अधिनियम आया 1900। ये भी आया था हमारा 1976 में आया। ये भी 1976 में आया था। ये भी बात करता है, बस ये भी बात करता है अनुच्छेद 23 के बारे में। ये भी बात अनुच्छेद 23 के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 23(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 23(2) कहते हैं, आर्टिकल आर्टिकल 23 का सब क्लास 2 क्या कहता है, ये देख लेते हैं। ये पहला है अनुच्छेद
वॉइस कट गई, मुझे नहीं पता कब कटी है, लेकिन हाँ आपको ये पता होगा कि कहाँ से कटी होगी। मैं नहीं जानता हूँ कहाँ से कटी है, लेकिन आपको ये साफ साफ लिखा हुआ आपको दिखा होगा कि कहाँ से ये आपको पढ़ना शुरू किए हम लोग किए थे। तो मैं नहीं जानता कहाँ से आवाज़ कटी है, माफ़ करिएगा, मुझे अभी दिखा है कि आवाज़ कहाँ से कटी है। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ, एक बार पढ़ लेता हूँ कहाँ से। कि अनुच्छेद 23 कहता है कि भारत में मानव व्यापार करना किसी के लिए अपराध है, जो बालपूर्वक जो बालाश्रम काम करना ये बेकार प्रथा भी अपराध है। ठीक है, उल्लंघन, इसका उल्लंघन करने पर आपको ये इसका अपराध, जो उल्लंघन करोगे इसका, तो आपको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। तो इसके लिए अधिनियम कौन कौन आया था? अनैतिकता दुर्व्यापार अधिनियम आया था 1956 में, बधुआ मजदूरी व्यवस्था निवारण अधिनियम आया 1976 में, और समान पारिश्रमिक अधिनियम आया था 1976 में आया था। फिर उसके बाद अनुच्छेद 23(2) कहता है अपवाद के लिए कि राज्य के अधीन राज्य इन राज्य का अधिकार है कि अगर युद्ध हो गए हैं, अगर जगह देश में युद्ध हो गया है, अगर कोई विकट परिस्थिति आ गई है, तो वो आपसे काम करवा सकता है। उसमें जाति धर्म और वंश के आधार पर भेदभाव के साथ नहीं देखा जाएगा। अनुच्छेद 23 कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों को नियोजन के लिए प्रतिबंध है। बालकों के नियोजन के लिए प्रतिबंध है, जैसे कि कारखानों में अगर वो काम कर रहे हैं, खदानों में अगर वो काम कर रहे हैं, जो रेलवे निर्माण में अगर वो काम कर रहे हैं, कहीं जोखिम भरे काम वो कर रहे हैं, तो उन्हें ये चीज़ों पे क्या रोक लगाया जाएगा। लेकिन आप सबसे ज़्यादा देखोगे तो आपको होटलों में सबसे ज़्यादा छोटू देखने को मिलेगा। तो इसमें मैं इतना बस कह रहा हूँ, छोटू देखने को मिलता है। तो ये बात अनुच्छेद 24 कहता है कि इनको रोका जाएगा। बाल श्रम, इसमें कौन कौन से अधिनियम आए, इसमें कौन कौन से अधिनियम आए थे ये भी देख लेते हैं। अधिनियम, इसमें कौन कौन से अधिनियम आए थे? पहला हमारा अधिनियम आया बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम अधिनियम आया था। बाल श्रम, इसमें कौन है? प्रतिषेध क्या है? प्रतिवेदन है कि प्रतिषेध? प्रतिषेध एवं नियमन, प्रतिषेध है, प्रतिषेध कर रहा है ये, प्रतिषेध एवं नियमन, प्रतिषेध एवं नियमन, प्रतिषेध एवं नियम। बाल श्रम अधिनियम आया, बाल श्रम अधिनियम आया था। कब आया? ये कब आया था? 1986 में आया। कब आया? 1986 में आया था। और ये भी क्या करता है? बालकों के श्रम काम करने से रोकता है। ये भी क्या करता है? बालकों को काम करने से रोकता है। ठीक है, ये अधिनियम जो आया था बालकों को काम करने से रोकने के लिए ये आया था, उजागर करने के लिए आया था, उजागर करने के लिए आया था। कारखाना अधिनियम 1948 आया था। कौन आया? कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम आया 1948 में आया। कारखाना अधिनियम कब आया? 1948 में आया था। और ये कारखानों में बालकों को काम करने से रोकता है। कारखाना अधिनियम आया, बालकों को कारखाना में काम करने से रोकता है। खादान अधिनियम आया, खान अधिनियम आया 1952 में आया था। 1952 में आया था। तो ये खान, जो आप देखोगे तो खादान जो खादान होते हैं उसमें बालकों को काम करने से रोकने के लिए अधिनियम, खान अधिनियम आया था। खान अधिनियम को लाया गया था, खान अधिनियम को लाया गया था। ठीक है, कारखानों में काम करने के रोकने के लिए। तो कल हम लोग इसको धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे। ठीक है, 25, 26, 27 और 28 की बात होती है इसमें। 25, 26, 27 और 28 की बात होगी, जिसमें क्या है कि इसमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात होती है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात होगी कल। और आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार।